हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है ये व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है, और ये हमें हमारी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं और बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। तो देखिए, क्योंकि हमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है, तो ह्यूमन बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है कि हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड होती है। नीड्स आर अनलिमिटेड। खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आज फोन का बिल पे करना है, कल पेट्रोल डलवाना है, उसके बाद स्टेशनरी खरीदनी है, बहुत सारे खर्चे हैं, जरूरतें, टीवी लेके आना है, फ्रिज लेके आना है, खत्म ही नहीं होती। पर इन जरूरतों को पूरा करने वाले रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड है। Resources are limited with alternative uses, ठीक है। लिमिटेड तो है ही और साथ में ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दूध का इस्तेमाल सिर्फ हम चाय बनाने के लिए ही कर सकते हैं, उसके और भी इस्तेमाल है। हम कॉफ़ी बना सकते हैं, हम मिल्क शेक बना सकते हैं, हम दही बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं और साथ में इतने सारे इस्तेमाल हैं, हमें उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो क्या हम अपनी सभी ज़रूरतों को फुलफिल कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हम अपनी सभी ज़रूरतों को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें चुनना पड़ेगा, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम की मैं बात कर रही थी। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स हमें इस प्रॉब्लम का जवाब देती है। ये हमें मैनेजमेंट करना सिखाती है कि कैसे हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है, पूरा करने की कोशिश करनी है और डिसीजन लेना है कि हम सबसे पहले कौन सी ज़रूरतों को पूरा करें, ठीक है। अब हमें खुद के लिए मिठाई बनानी थी, पर घर में गेस्ट आ गए हैं, तो दूध तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना, सपोज कीजिए 2 लीटर है, तो अब हम उनके लिए चाय बनाएंगे और मिठाई को सेक्रीफाइस कर देंगे। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि हमारे पास हमारी ज़रूरत को पूरा करने वाला जो रिसोर्स है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पॉकेट मनी लिमिटेड मिलती होगी, पर आपके खर्चे तो लिमिटेड नहीं है ना, बहुत सारे खर्चे हैं। तो कुछ खर्चे ऐसे ज़रूर होते होंगे जो उस मंथ में आप कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से पेरेंट्स की सैलरी जो है वो लिमिटेड होती है और वो भी उसी से ही अपनी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिनमें कुछ नीड्स फुलफिल हुए बिना ही रह जाती है। इसी तरह से गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट के पास भी जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो लिमिटेड होती है, पर गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। तो सभी के साथ यही सेम प्रॉब्लम है कि उसके रिसोर्स लिमिटेड है और नीड्स अनलिमिटेड है, उन्हें पूरा करना है। और यही इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किस वजह से आई? क्योंकि हमारे रिसोर्स लिमिटेड थे। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज करूंगी, स्कैर्सिटी, यानी कि रिसोर्सेज की कमी।
एंड चॉइस। इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता है। रिसोर्सेज कम है, इसी वजह से आपको चूज करना पड़ेगा कि आप अपनी किस जरूरत को पहले पूरा करेंगे और किसे पोस्टपोन कर देंगे। तो इकोनॉमिक्स हमें इस बात का जवाब देती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस जो हमें ये समझाती है कि किस तरह से हमें बिहेव करना है अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी की तरफ जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, जो है ओपियोस और निमेन। ओपियोस का मीनिंग होता है हाउस होल्ड और निमेन का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। तो हमें किस तरह से मैनेज करना है हाउस होल्ड, यानी कि हमें किस तरह से मैनेजमेंट करनी है, ये इकोनॉमिक्स हमें बता रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक दी थी, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पर हम इस बुक को वेल्थ ऑफ नेशन से याद रखते हैं। ये बुक आई थी 1776 में। तो ऐसा नहीं है कि उनसे पहले इकोनॉमिक्स थी ही नहीं, थी, पर वो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस इनके साथ मिलाकर पढ़ाई जाती थी, ठीक है। अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसको एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का दर्जा एडम स्मिथ ने दिया। तो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो आई 1776 में। तो ये इकोनॉमिक्स। अब +1 में जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स।